नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिम ट्यूटर में स्वागत है। करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने शुरू की निधि 2.0 योजना। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। इन्होंने 2.0 निधि योजना जो है स्टार्ट की है। इसमें न केवल आवास इकाइयाँ बल्कि ये जो निधि योजना है इसमें आवास इकाइयों के साथ साथ ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और अन्य लोगों को भी शामिल करके आधिकारिक समावेशिता होगी। इसमें इन सभी को शामिल किया गया है निधि 2.0 में। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये सफलतापूर्वक परीक्षण रहा। कौन सी मिसाइल है? हाइपरसोनिक है, ये भी आपको रखना है। मिसाइल का नाम है हवासोंग 8, हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। हाइपरसोनिक मिसाइलें जो होती हैं ये ब्लास्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। ये बिल्कुल धरती के साथ साथ चलती हैं। इससे क्या होता है कि इनकी ध्वनि की गति से ये 5 गुना अधिक चलती हैं और विरोधियों को पता नहीं चलता है इनके बारे में। बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके पता चलने के। किम जोंग यहाँ के सर्वोच्च नेता हैं। मुद्रा कौन सी है यहाँ की? उत्तर कोरियन वॉन है। राजधानी क्या है? प्योंगयांग है यहाँ की राजधानी। आपको ये भी याद रखना है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, यमन के एक मानवीय संगठन ने नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 जीता। यमन का एक मानवीय संगठन जिल अल्वेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने इसने देश के संघर्ष से विस्थापित हुए हजारों यमनियों को समर्थन देने और जीवन रेखा प्रदान करने के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान जीता है। नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 इसे दिया गया है। नेक्स्ट है, नजला वोडेन रोमधाने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? कैस सैयद है। प्रधानमंत्री को इन्होंने बर्खास्त कर दिया और नई जो प्रधानमंत्री बनी है वो ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, नजला वोडेन रोमधाने। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड की घोषणा की गई है 2021 की। ये अवार्ड इस बार किसे मिला है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिल्ली बेस्ट पर्यावरण संगठन लाइफ को मिला है। लीगल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार को स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी इसे कहा जाता है स्वीडन का। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को लाइफ, ये दिल्ली की पर्यावरण एक संगठन है, इसने इसे जीता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड की स्थापना किसने की है? ओले वॉन ने की है, ये भी आपको याद रखना है। और लाइफ जो संगठन है इसकी स्थापना 2005 में वकील ऋत्विक दत्ता और राहुल ने की थी। 2005 में लाइफ की स्थापना। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ लड़ रहा है, लाइफ संगठन। नेक्स्ट है, नासा का लूसी मिशन। तो बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन के लिए नासा, अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, इसने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान भेजने की घोषणा की है। इस अंतरिक्ष यान को 16 अक्टूबर 2021 को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ट्रोजन क्या होते हैं? ट्रोजन छोटे खगोलीय पिंड हैं या क्षुद्र ग्रह होते हैं जो बड़े क्षुद्र ग्रहों की कक्षा को क्या करते हैं? साझा करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। या एक प्रकार से सकक्षीय पिंड भी कहलाते हैं। सौर मंडल के अधिकांश जो ट्रोजन हैं वो बृहस्पति की कक्षा को साझा करते हैं। किसकी कक्षा को? बृहस्पति की कक्षा को साझा करते हैं। नेक्स्ट है, स्कूलों में जारी रहेगी पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना क्या है? ये मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना जो है उसका ही एक नया संस्करण है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण।
नए नामकरण के साथ केंद्र ने बाल पोषण की दिशा में एक बड़ा प्रयास शुरू किया है। पीएम पोषण योजना जारी रहेगी या अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। 2021-22 से 2025-26 तक ये चलेगी। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लॉन्च किया गया अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, अमेजॉन इंडिया ने भारत में इसे लॉन्च किया है। ये वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अमेजॉन ने लक्ष्य रखा है कि भारत के 7 राज्यों में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्रों को सिखाने के अवसर प्रदान करना है। कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। इन्होंने ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल लॉन्च किया है। इसे विकसित FIEO द्वारा किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। व्यापार के नियम सभी हितधारकों के लिए समान होने चाहिए, इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। FIEO ये व्यापार शीर्ष संगठन है जिसकी स्थापना 1965 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, भारत प्रमुख बंदरगाहों में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 60% करेगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों को में भारतीय अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 60% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में बंदरगाहों पर बिजली की मांग अक्षय ऊर्जा योगदान कितना है? 10% है वर्तमान में। 2030 तक सरकार ने 50% बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने स्वास्थ्य जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। ये कौन सी वार्ता थी भारत और अमेरिका के बीच में? स्वास्थ्य चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता थी। मेजबानी किसने की? इस सत्र की मेजबानी भारत ने की, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।